मैम, मेरा बच्चा जब से बड़ा हुआ है उसे समझना बहुत मुश्किल हो गया है। ये टीनेजर्स को कैसे डील करें, बिल्कुल हैंडल नहीं होते हैं। ये नई जनरेशन का क्या होगा, बहुत ही मुश्किल है इन्हें मैनेज करना। अगर आप भी ऐसी ही किसी परेशानियों से जूझ रहे हैं तो यह वीडियो केवल आपके लिए है। अंत तक देखना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूँ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कविता मेघानी। रायपुर महावीर नगर में क्लिनिक है मेरा, और एडोलेसेंट हेल्थ केयर प्रोवाइडर, एडोलेसेंट एंड पेरेंट्स काउंसलिंग हम प्रोवाइड करते हैं। इस उम्र के बच्चों के जो स्वभाव में, जो व्यवहार में परिवर्तन आते हैं, एक्चुअली वो पूरी तरीके से साइंटिफिक है। पेरेंट्स अक्सर कर इस साइंस को नहीं समझते हैं और उस व्यवहार को, जो बच्चों में बदलाव आया, उसे ब्लेम करते हैं कि जब से बच्चा बड़ा होने लगा है वो और आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है या हमारे साथ डिस्कनेक्ट हो रहा है। Let us understand what is the science behind this behavior of growing children, of these teenagers. See, हमारे जो मस्तिष्क का कंप्लीट विकास है वो होता है करीब 24, 25, 26 साल की उम्र तक। तो जब टीन एज से जब बच्चे गुजर रहे हैं, एडोलेसेंट एज ग्रुप से जब बच्चे गुजर रहे हैं, उस वक्त उनके ब्रेन में, उनकी बॉडी में बहुत सारे रैपिडली चेंजेस हो रहे होते हैं। ग्रोथ हो रही है उसके ब्रेन की, बॉडी की ग्रोथ हो रही है, बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, वॉइस में चेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं बच्चे में। टीन एज में न्यूरॉन्स के नए कनेक्शंस डेवलप होते हैं। पुराने कनेक्शंस जो यूज़ नहीं हो रहे थे वो वैनिश करते हैं, न्यू कनेक्शंस की बिल्डिंग हो रही है। बच्चा मतलब नई नई चीज़ें सीखने के लिए इस वक्त उसका पीक टाइम है। हम अक्सर कर कहते हैं ना ओल्ड एज में आके कि अभी मुझसे नया कुछ नहीं सीखा जाता, पर टीन एज का जो टाइम है जब नए न्यूरॉन्स डेवलप हो रहे हैं, नए कनेक्शंस बिल्डअप हो रहे हैं, दैट इज द पीक टाइम when they can learn any new things very easily. So they are much brighter, much smarter than we people. They can learn very easily new things. They can adopt very easily new things. उनके लिम्बिक सिस्टम का डेवलपमेंट होता है। अमिगडाला जो होता है वो इमोशंस को कंट्रोल करता है। इसका मतलब कि उस वक्त उनके इमोशंस भी पीक पर होते हैं। हाइपोथैलेमस से हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे हैं जो उनकी बॉडी के फिजिकल बिल्डअप को मैनेज करते हैं, तो उनकी बॉडी में बहुत सारे फिजिकल चेंजेस भी आते हैं। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का डेवलपमेंट हो रहा है जो हमारे ब्रेन का, वो डील करता है जजमेंट को, डिसीजन पावर को, इन सब चीज़ों को। लेकिन क्योंकि दोनों के लिम्बिक सिस्टम का और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का जो डेवलपमेंट का टाइम है, पहले लिम्बिक सिस्टम फुली मैच्योर हो रहा है, फिर उसके बाद प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, तो दोनों की टाइमिंग्स में जो मिसमैच है, इस वजह से उनकी सारी चीज़ें पीक पर तो हैं पर कंट्रोल में नहीं है। यानी इमोशंस पीक पर हैं पर लॉजिकल थिंकिंग नहीं हो पाती, डिसीजंस मेकिंग है, सेल्फ जजमेंट करने की उनकी उम्र है, पर वो जजमेंट सही हो रहा है कि गलत, इस बात की समझ में थोड़ी कमी हो जाती है। ये सारे जो साइंटिफिक चेंजेस हैं बच्चे के माइंड में, इन सब बच्चों के चेंजेस की वजह से बच्चों का जो व्यवहार है वो एकदम बदला हुआ होता है। ये उम्र है उनके एक्सपेरिमेंटेशन की, एक्सप्लोरेशन की, रिस्क टेकिंग बिहेवियर की, और बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की। भावनाएं उनकी बहुत पीक पर होती है। डोपामीन का लेवल सबसे ज़्यादा होता है, तो इस वक्त उनकी जो मेंटलिटी रहती है, रिवॉर्ड सीकिंग मेंटलिटी रहती है। अकेलापन, बोर्डम, ये सब एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अब ये हो गया सारा का सारा साइंस बच्चों के बदले हुए व्यवहार को एक्सप्लेन करने के लिए। इसीलिए वो इस वक्त ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं, ज़्यादा इमोशनल भी होते हैं, थोड़े ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। वो अपने आप को बहुत सक्षम समझते हैं, बट कई बार बहुत सारी गलतियाँ करते हैं क्योंकि उनकी रिस्क टेकिंग का ही एज ग्रुप है। ये उनके जो हार्मोन्स हैं, जो उनका जो ब्रेन का डेवलपमेंट है, वो उसी प्रकार है। इसलिए आपको अपने बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन नजर आता है। अब मैनेज कैसे करें, इम्पॉर्टेंट है मैनेज कैसे करना है। मैं अभी आपको कुछ टिप्स दूंगी जिससे आप अपने टीनेजर को बेटर डील कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह है, आप अपने बच्चे को करेक्ट करना बंद कर दीजिए।
डू नॉट करेक्ट, बिल्ड मोर कनेक्शन, build a strong bond rather than doing corrections. आप अपने आप को एक एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप एक दिन पूरा दिन अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑन कीजिए और अपने बच्चे से जो भी आप दिन भर बात करते हैं आपका उसमें रिकॉर्ड हो, तो आप खुद ही एनालाइज करेंगे आपके यूजुअल कन्वर्सेशन कैसे होते हैं। बेटा ये मत करो, वो मत करो, कपड़े चेंज कर लो, स्कूल से आए हो इतनी देर से बैठे हुए हो, खाना कब खाओगे, मोबाइल मत देखो, कितनी देर से बोल रही तुमको मोबाइल छोड़ दो। हम क्या बोलते हैं? सिर्फ करेक्शंस। इसलिए बच्चे आपसे डिस्कनेक्ट होते हैं। उन्हें लगता है कि जब भी हम पेरेंट्स के पास आएंगे वो सिर्फ अपना भाषण शुरू कर देंगे, प्रीचिंग शुरू कर देंगे, या फिर सिर्फ डांटते रहेंगे, जज करते रहेंगे। इसलिए ये बच्चे आपसे डिस्कनेक्ट होते हैं, क्योंकि इन बच्चों को इस उम्र में जजमेंट पसंद नहीं, बिकॉज ऑफ द साइंटिफिक रीजंस वी ऑलरेडी डिस्कस। जज करें आप उन्हें, दूसरों से कंपेयर करें आप उन्हें, या हर वक्त आप उन्हें भाषण सुनाएं, उन्हें कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस दें, ये उन्हें पसंद नहीं। बेटर ऑप्शन है आप उनके साथ एक बॉन्ड डेवलप कीजिए, फ्रेंडली बॉन्ड। आप, इसका मतलब ये नहीं कि हमें उन्हें कभी सही गलत नहीं बताने, बट आपको तरीके बदलने होंगे। बदले हुए तरीके कैसे हो सकते हैं? जैसे कि कभी आप कोई मूवी देखते हैं, अगर कोई ऐसी मूवी जिसमें, या कोई ऐसा सीरियल है जिसमें हमने स्क्रीन्स के जो भी, वो कोई बच्चा उसके हज़ार से सफ़र कर रहा होगा, या किसी को कोई ऑनलाइन उसके साथ कोई तकलीफ हुई होगी, साइबर बुलिंग हुई होगी, या कोई और तरीके की परेशानी हो, तो दैट टाइम यू कैन टेक द अपॉर्चुनिटी। बेटा आजकल क्या हो रहा है इनको, तुम बताओ ये सब क्या चल रहा है, कैसे इसको डील कर सकते हैं। इनडायरेक्टली द चाइल्ड में, या व्हाट यू थिंक अबाउट जो इस बच्चे के साथ वो सीरियल में दिखा रहे हैं, या ऐसी कोई न्यूज़ आ सकती है, देयर यू कैन सी डिस्कस विद योर चाइल्ड कि क्या तुम्हारा क्या सोचना है इस बारे में। इस तरीके से बच्चा आपके साथ जब कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व होगा, वो आपके साथ कनेक्ट भी होगा। आप डायरेक्टली बच्चे को कुछ पॉइंट आउट मत कीजिए, चाहे वो मोबाइल का यूज़ हो, चाहे वो डिसिप्लिन हो, चाहे वो सब्सिट्यूट की इस उम्र में बच्चे नशा करना, गलत चीज़ें करना सब सीखते हैं, रैश ड्राइविंग सीखते हैं। तो मुद्दा कोई भी हो, रादर देन डायरेक्टली आप अपने बच्चे से कहें, आप ऐसी अलग अलग ओकेजन्स को, किसी न्यूज़ को, किसी टीवी सीरियल को, किसी मूवी के सीन को, उस तरह से इनडायरेक्टली डिस्कस करके बच्चे के ओपिनियन जानकर इनडायरेक्टली आप बच्चे को सिखा सकते हैं। वहाँ आपको बच्चे को ब्लेम नहीं करना है, टॉपिक कोई भी हो। सिमिलरली अगर आपका बच्चे के साथ बॉन्ड अच्छा होगा, एक क्वालिटी टाइम, जब आप बच्चे को कुछ कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई के लिए नहीं, उसके फिटनेस के लिए नहीं, उसकी किसी भी गलत आदत के लिए आप उसे कंप्लेन नहीं करें, जस्ट अ क्वालिटी टाइम, वॉचिंग मूवी टुगेदर, just having a cup of tea, or going for the gym together, or just going for walk together, or dancing with each other together, any activity जिसमें आप मिलकर अपने टीम के साथ इन्वॉल्व है, जहाँ आपका एक फ्रेंडली बॉन्ड बनता है, जहाँ कोई किसी से कोई शिकायत नहीं करता, उस कंडीशन में बच्चे का जो आपके साथ बॉन्ड डेवलप होगा, वो बच्चा अपने इश्यूज़ के साथ भी आपके पास बड़ी इजीली आ पाएगा। अगर आप उन्हें हमेशा ये करो ये मत करो ऐसा करते रहेंगे तो वो आपके पास आसानी से नहीं आएगा। लेकिन बॉन्ड डेवलप होगा तो वो आपके पास बहुत आसानी से अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर आएगा, अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर सोल्यूशन वो आपसे पूछेगा, देन यू कैन ट्राई टू हेल्प हिम, बट नॉट बिफोर ही आस्क्स यू फॉर द हेल्प। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज टीनेजर्स। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इन बच्चों को जज मत कीजिए। मत कहिए कि तुम्हारी ये गलती की वजह से तुम्हारे मार्क्स कम आए, या तुम्हारी इस गलती की वजह से तुम्हारा वज़न बहुत बढ़ गया है, या मैं तो हमेशा से कहती हूँ ये मत खाओ, ये मत पढ़ो, उस दोस्त के साथ मत जाओ, वगैरह वगैरह। आप अपने बच्चे को फिर से अपने साथ दूर कर देंगे। These children don't want to be judged. They want to explore the world by themselves. उन्हें दुनिया को अपने एंगल से, अपने नज़रिए से देखना है। देखने दो ना, हो सकता है कुछ गलतियां करें, करने दो। गलतियां आज आपकी छत्र छाया में करेंगे तो अपनी गलतियों से सीख कर दोबारा खड़े हो सकेंगे।
अनटिल अनलेस की कोई बहुत ऐसी जानलेवा टाइप की गलती ना हो, करने दो। पर अगली बार जब वो अपनी गलती के साथ आपके सामने आया, उन्हीं से पूछो, ओके, सो नाउ व्हाट यू थिंक, सो नाउ व्हाट यू थिंक, आप क्या करना चाहते हो या क्या समझते हो क्या करना चाहिए। अपना ओपिनियन मत थोपो उनके ऊपर। लेट हिम ओपन अप विद यू इन एन ओपन डिस्कशन। देन एक म्यूचुअल जो कनेक्शन होगा, म्यूचुअल जो डिस्कशन होगा, देयर टुगेदर यू कैन रीच टू सम सोल्यूशन, टू सम न्यू, जो है आप उसके अवेन्यूज को डिस्कस कर सकते हैं। देन यू कैन like carry on further the discussion and the solutions. That is the way to deal the teens in a happier and healthier way. आपका टीन आपसे डिस्कनेक्ट ही इसलिए होता है क्योंकि आप हर वक्त रोका टोकी करते हैं, हर वक्त उनकी मिस्टेक्स देखते हैं, उनके फ्रेंड्स को पॉइंट आउट करते हैं, ये अच्छा नहीं है, वो बुरा नहीं। लेट हिम और हर टेक द डिसीजन, बट साइमल्टेनियसली जब हम कुछ कूल एनवायरनमेंट में बैठे हो, जस्ट एट द लाइक अ कॉफी डेट और वॉचिंग सम मूवी, टेक दोस अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस इन जनरल hazards of like drugs, hazards of smoking, इन जनरल वे में अगर डिस्कस होते हैं कि इनके नशे से देखो आप, जैसे एक एग्जांपल है संजू मूवी। ये मूवी हर पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ देखना चाहिए। नाउ टेक देयर ओपिनियन, तुम क्या सोचते हो। केरल, द केरल स्टोरी है, ये मूवी भी हर पेरेंट को अपने बच्चों के साथ देखनी चाहिए। नाउ यू टेक देयर ओपिनियन कि जब हम फ्रेंड्स बना रहे हैं, क्या हम उतने अलर्ट है हमारे फ्रेंड्स बनाने में, किया कोई हमारा मिसयूज तो नहीं करा। लेट देम थिंक ऑन द ओवर दैट। ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स में आप उनके ओपिनियंस जानकर, उनके ओपिनियंस को सुनकर, जब तक वो आपसे ओपिनियन ना मांगे, लेट देम टॉक टू यू, लिसन टू दैम। टीन्स ओनली वांट यू जस्ट लिसन टू दैम, वैलिडेट देयर इश्यूज। मे बी वो कई बार बहुत सिली प्रॉब्लम्स को लेकर बहुत परेशान होते हैं। जस्ट आस्क देम, क्या हुआ बेटा, आज तुम्हारा मूड कुछ अच्छा नहीं लग रहा, चलो बैठते हैं कॉफी पीते हैं साथ में। अब उसने अगर ऐसी कोई बात बताई जहां आपके मन में लगता है कि यहाँ सारी गलती मेरे ही बच्चे की है, स्टिल डोंट से एनीथिंग। रिमेंबर, डोंट से एनीथिंग, डोंट जज, जस्ट लिसन। ओह ऐसा हुआ, मैं समझ सकती हूँ तुम कितने परेशान होंगे, चलो कॉफ़ी पीते फिर फर्दर डिटेल पे डिस्कस करते हैं। तब तक वो ठंडा हो चुका रहेगा, उसका जो बहुत गुस्से में था या इमोशंस के बहुत पीक उसमें था, वो ठंडा हो चुका रहेगा। तब आप अगेन उससे पूछिए, ओके तो तुम्हें क्या लगता है क्या करना चाहिए, तुम्हें क्या लगता है क्या बेटर ऑप्शन होता। एंड देन योर कन्वर्सेशन विल शुड गो इन अ हेल्दी मैनर, नॉट इन पॉइंटिंग द मिस्टेक्स ऑफ योर चाइल्ड। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों को टीन्स के साथ ध्यान रखनी चाहिए कि हम उनकी गलतियां तो हमेशा निकालते हैं, पर जब वो कुछ अच्छा करते हैं हम उन्हें प्रेज बहुत कम करते हैं। प्रेज योर चिल्ड्रन। दिस एज ग्रुप इज में द डोपामाइन इज एट द हाईएस्ट लेवल, सो दे आर प्रेज सीकर्स एट दिस एज ग्रुप। अगर आप उन्हें रिवॉर्ड देते हैं, प्रेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं उनकी, मान लीजिए आपने जब भी गुड हेल्दी कन्वर्सेशन किया और उसके बाद से आपका बच्चे ने स्क्रीन यूजेज कम कर दिया, सपोज कीजिए, जस्ट प्रेज इट, अप्रिशिएट इट। आजकल तुम स्क्रीन कम यूज़ कर रहे हो, तुम्हारा क्वालिटी टाइम जो है गेम टाइम और स्टडी टाइम बढ़ गया, रियली अप्रिशिएट दैट। तुम अपने स्पोर्ट्स पे बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे हो, आई रियली अप्रिशिएट इट, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। तो इस तरीके की कन्वर्सेशंस जो होते हैं ना, जब आप उन्हें प्रेज करते हैं, ये आपके बच्चे को आपसे और ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। सो दीज आर द फ्यू टिप्स विच यू कैन फॉलो विद योर चिल्ड्रन। आई एम श्योर दीज टिप्स आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। एंड अगर आपको कहीं लगता है कि स्टिल they are the points where you really are going through the tough times or very hard times, you can just write down in the comment box. I'll try to help your issues,
or you can visit to us in the clinic also, or if any from anywhere else, you can visit your nearby consultant also. Professional help lena is a good thing rather than prolonging the problems till they are irreversible. So enjoy happy parenting, follow these rules. Thank you.